नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती पाठ क्रमांक 13 विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक मौसम, लेखक अरविंद गौड़, इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। पहले वीडियो में 4 दृश्यों का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में बचे दृश्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। पन्ना क्रमांक 70 देखिए। दृश्य क्रमांक 5, दोस्त 1, चलो चलो वाटर पार्क चलते हैं। दोस्त 2, मेरी भी तो सुन लो, कोई वाटर पार्क जाकर क्यों पैसा बर्बाद करते हो। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उससे पूरा शाहदरा स्विमिंग पूल बना हुआ है, वही चलते हैं। दोस्त 3, हाँ मिंटो ब्रिज का भी यही हाल है, पूरा डूबा हुआ है। दोस्त 1, एक बात बताओ, यह 5-10 मिनट की बारिश से घुटने तक पानी भर जाता है, इसकी वजह क्या है। दोस्त 4, वजह मैं बताता हूँ, कल जो आप मोमोज खा रहे थे, चटनी लगा लगा कर उसकी प्लेट कहाँ फेंकी थी। दोस्त 1, वही रोड पर। दोस्त 4, और आप भाई साहब दुकान से जो सामान लेते हो उसकी प्लास्टिक थैलियाँ, खाली डिब्बे, बोतलें कहाँ फेंकते हो। दोस्त 2, घर के सामने नाले में। दोस्त 1, आपने हम लोगों को तो गिनवा दिया और खुद जो चबा रहे हो उसका पाउच कहाँ फेंकते हो। बोलो बोलो, आप भी वही करते हो ना जो सब करते हैं। दोस्त 4, मैं तुम लोगों से अलग थोड़ी ही हूँ, मैं भी वही फेंक देता हूँ रास्ते में या नाली में। दोस्त 2, हाँ, और यही थैली, डिब्बे और कचरा नालियों के रास्ते जाता हुआ नालों में, सीवर में, और यह कूड़ा कचरा और प्लास्टिक उसकी निकासी रोक देते हैं। तभी तो थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर स्विमिंग पूल बन जाता है। छात्रों, इस दृश्य में आए कठिन शब्द देखिए। सीवर, इसका शब्द है मल प्रणाली। अब देखिए, मौसम इस नुक्कड़ नाटक में बदलते मौसम के कारण इसका जनजीवन पर किस प्रकार असर हुआ है, इसकी जानकारी दी है। यानी कि आज अगर हम देखें तो ऋतु चक्र पूरी तरह से बदल गया है। बारिश के दिनों में कड़ी धूप लगती है, ठंडी के दिनों में बारिश होती है, गर्मी के दिनों में ठंड लगती है। यानी कि मनुष्य ने ऋतु चक्र में छेड़छाड़ करने के कारण आज मौसम पूरी तरह से बदल गया है। आज अगर हम देखें तो एक और इतनी बारिश होती है कि जिसके कारण पूरी तरह से तबाही होती है, तो दूसरी ओर अकाल पड़ने के कारण मनुष्य की हालत काफी खराब हो रही है, उसे पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। अब यहाँ इस दृश्य में 4 दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। पहला दोस्त कह रहा है कि आज हम वाटर पार्क चलते हैं। इसके बाद दूसरा दोस्त कहता है वाटर पार्क जाने की जरूरत नहीं है, हमारा ये जो शहर है शाहदरा, यह एक स्विमिंग पूल बन गया है। अब ऐसे में वह एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। 4-5 मिनट या थोड़ी देर के लिए बारिश होती है तो पानी घुटनों तक आता है। अब इसका कारण क्या है, इस पर चौथा दोस्त बताता है कि हम जो खाते हैं ना उसकी प्लेटें हम कहाँ फेंकते हैं, या घर का जो कूड़ा कचरा है, या खाली डिब्बे है, बोतलें है, प्लास्टिक है, हम रास्ते में नालों में फेंकते हैं। और जिसके कारण ये जो कूड़ा कचरा है, ये जो थैलियाँ है, खाली डिब्बे है, बोतलें है, यह पानी के लिए रुकावट बन जाती है, पानी की अच्छी तरह से निकासी नहीं होती, जिसके कारण थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरी जगह या पूरे शहर में हमें पानी ही पानी दिखाई देता है। यानी कि बारिश थोड़ी होती है लेकिन पानी को जाने के लिए जगह न मिलने के कारण
ये जो शहर है वह आज हमें स्विमिंग पूल दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आज अगर हम देखें थोड़ी सी बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ के कारण हम देखते हैं कि नदी के किनारे जो गांव बसे हैं वह पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। अगला दृश्य देखिए, दृश्य क्रमांक 6। एक, इतना परेशान क्यों लग रहा है? दो, क्या बताऊं, खेती करने के लिए मैंने अपने घर बेच दिया, उससे जो पैसे आए उन पैसों को लेकर शहर गया और अच्छी फसल के लिए कीटनाशक दवाइयाँ लेकर आया, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। बारिश तो समय पर आती नहीं, लगता है कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया मैंने। 3, सुन, ट्यूबवेल क्यों नहीं लगवा लेता? 2, ट्यूबवेल लगवा तो लूँ लेकिन बिजली आए तब ना, और पानी का स्तर भी तो इतना नीचे चला गया है। 1, तो क्या करेगा तू अब, और तेरे हाथ में यह छाले कैसे पड़ गए? 2, मैंने सोच लिया है मैं भी जल्दी फसल उगाने के लिए बाकी किसानों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक डालूंगा अपनी फसल में, प्रयत्न करने में क्या हर्ज है। 3, पागल मत बन, भूल गया कमलेश को, यही सब इस्तेमाल करने की वजह से उसके हाथ जल गए थे और आर्थिक हालात भी खराब हो गई थी। कर्जा लिया, वक्त पर नहीं दे पाया तो तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। जरा सोच, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। 2, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी तूफान आ जाता है। अगर यह बारिश समय पर हो जाए तो हमारी आधी मुश्किलें हल हो जाए। अब दृश्य 6 में आए कठिन शब्द देखिए, ट्यूबवेल, उसे हम नलकुंप कहते हैं। अब दृश्य 6 में कीटनाशक का और रसायनों का अधिक इस्तेमाल करने से आज जमीन किस प्रकार बंजर हो गई है और किसानों की आज क्या हालत है, इसकी जानकारी दी है। अब ये जो दो दोस्त हैं वह आपस में बातें कर रहे हैं। पहला दोस्त कहता है आज तू बहुत परेशान लग रहा है, यानी कि उस वक्त दूसरा दोस्त कहता है कि खेती करने के लिए मैंने घर बेचा और अच्छी फसल आए इसीलिए मैंने शहर से कुछ कीटनाशक दवाइयाँ लेकर आया हूँ। ये जो बारिश है वह भी समय पर नहीं हो रही है, ये खेती में फसल है उसे समय पर बारिश नहीं समय पर बारिश न होने के कारण वह भी पूरी तरह से जल गई है। साथ ही साथ मैंने इतना रुपए खर्च करके यह कीटनाशक दवाइयाँ लाई है लेकिन इसका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि समय पर बारिश नहीं हो रही है। अब ऐसे में दूसरा दोस्त कहता है कि तू अपने खेती में नलकूप क्यों नहीं लगवा देता। अब ऐसे में बिजली की भी समस्या है, पानी की समस्या है। हम जानते हैं कि मौसम आज पूरी तरह से बदलने के कारण एक और सूखा पड़ता है तो दूसरी और बाढ़ आ जाती है और साथ ही साथ इस किसान के हाथों में छाले पड़ गए हैं। अब उस वक्त वह दूसरा दोस्त कहता है कि मैंने तुम्हारे हाथ में यह छाले कैसे पड़ गए हैं। उस वक्त यह पहला दोस्त कहता है कि अच्छी फसल आए, जल्दी आए, इसीलिए मैंने कुछ शहर से कीटनाशक दवाइयाँ लाई है और इसका यह हस्र हो गया है कि मेरे हाथ पूरी तरह से जल गए हैं, उसे छाले भी पड़ गए हैं। यानी कि आज अगर हम देखें, हम सब्जियों में या फसलों में जिस कीटनाशक रसायनों का छिड़काव करते हैं उसका जो असर है वह मनुष्य पर भी होता है क्योंकि वह काफ़ी जहरीले और खतरनाक होते हैं। अब छात्रों, ऐसे में एक दोस्त उसे अच्छी तरह से समझा रहा है कि तू गलती मत कर, तुझे मालूम नहीं है कमलेश का हाल क्या हो गया, उसने भी ऐसी ही कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया था जिसके कारण उसके हाथ पूरी तरह से जल गए और काफ़ी रुपए भी दवाखाने में गए थे, उसकी आर्थिक हालत भी खराब हो गई थी और उसने जो कर्जा लिया था वह वक्त पर नहीं दिया जिसके कारण उसने बाद में आत्महत्या भी की। तुम
इसका प्रयोग मत कर। तुम अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में सोचो। अब ऐसे में ये जो दोस्त है वह काफ़ी परेशान है। वह कहता है कि मैं क्या करूं, ठीक से बारिश नहीं हो रही है। आज अगर ठीक से बारिश होती तो मेरी यह ऐसी हालत न हो जाती, ठीक से फसल भी आती और मेरी जो सारी समस्याएं हैं वह भी दूर हो जाती। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज अगर हम देखें तो एक जगह सूखा पड़ता है, दूसरी जगह इतनी बारिश हो रही है कि ज़्यादा बारिश होने के कारण लोग परेशान हैं, तो सूखा पड़ने के कारण भी लोग परेशान हैं। यानी कि प्रस्तुत पाठ में मौसम, इस नुक्कड़ नाटक में मनुष्य ने प्रकृति में छेड़छाड़ की, उसका हश्र किस प्रकार हो रहा है, उसका परिणाम आज किस प्रकार मनुष्य भुगत रहा है, इसकी जानकारी अलग अलग दृश्यों के माध्यम से दी है। इस प्रकार छात्रों, आज के इस वीडियो में हमने 3 दृश्यों का अध्ययन किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।